लेकिन इस बार बिहार के दरभंगा में हो गया ऐसा गजब कारनामा कि आप देखेंगे तो हंसेंगे भी और माथा भी पीटेंगे। बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर रातों रात चोर चोरी करके ले जा रहे थे। बिहार के चोरों का रोड, सड़क और नाला से मन नहीं भरा चुराने से, तो ऑप्टिकल फाइबर रातों रात बीएसएनएल का ये जेसीबी मंगवा के खोदा गया है रोड को, और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर बीएसएनएल का तार चुराने का चोरी किया गया है। करीब नमस्कार, देख रहे हैं आप दरभंगा जिला। और अभी ये जो गड्ढा खोदा गया है वो कोई नल जल योजना का गड्ढा नहीं है। लग रहा होगा कि नल जल योजना का है, लेकिन ये नल जल योजना का गड्ढा नहीं है। ये गड्ढा है चोरों के कारनामे का। बिहार के दरभंगा में रातों रात चोर जो है जेसीबी मशीन लाते हैं और उससे ये गड्ढा किया जाता है, और इससे बीएसएनएल का करीब लाखों का ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको चुराने का प्रयास किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑप्टिकल फाइबर रखा हुआ है बीएसएनएल का, जो करीब जिसका दाम करीब लाखों में है। और इस ऑप्टिकल फाइबर को रात के अंधेरे में चोर जेसीबी लेके आते हैं और जेसीबी लाके चुराने का प्रयास करते हैं। क्या क्या हो गया था? हम लोग को तो सुबह में पता चला। हाँ, क्या हुआ था? ऐसा है, रात में जो है ना जेसीबी चला के जो है जेसीबी और क्रेन दोनों से यहाँ से लेके और वहाँ तक एक्सचेंज तक मेन बिल्डिंग तक बीएसएनएल का मेन बिल्डिंग है, उससे थोड़ा पहले तक वहाँ पर गड्ढा करके तार जो है सो खींच लिया है क्रेन से। जेसीबी से मिट्टी निकाला है और क्रेन से जो है सो तार खींचा है। तो मतलब बिहार में रोड चोरी होता है, बिहार में रेलगाड़ी चोरी हो जाती है, लेकिन इस बार बिहार में बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर चोरी हो गया। और कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या क्या हुआ था बताइए। हम नहीं थे। क्या हुआ था? हम भी नहीं थे। अभी नहीं थे। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, कॉपर वायर है, कईयन लाख का है, कईयन लाख का है, कई लोग कह रहे हैं करोड़ों में है। कईयन लाख का है। लेकिन फिर चोर जो है इसको शायद कबाड़ी में बेचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वही है कि आदमी को जानकारी होना चाहिए। भले तार करोड़ों का है, लेकिन इसको फिर कबाड़ी में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पे एक दो स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या हुआ था, विस्तार में बताइए। सुबह में आया तो देखा कि यहाँ पे पूरा खुदाई का काम चल रहा है, बट लोगों को लग रहा था कि नॉर्मल जैसे नल जल योजना होता है ना, उसकी तरह, बट लोगों ने एक्शन नहीं लिया। फिर शायद उनके वहाँ के एक स्टाफ आए, उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पुलिस को बुलाया गया और जेसीबी भी उसी टाइम पकड़ाया गया है पुलिस के द्वारा। तो ऐसे जब सुबह में काम हो रहा था ये, तो आप लोगों को पता नहीं चला क्या हो रहा था? नहीं, वो पता थोड़ी ना लगता है किसी को, क्योंकि रेगुलर रोड खुदते रहती है। तो अभी क्या हुआ कि खुदा हुआ था, तो नॉर्मल लोगों को तो वही लगेगा, तो अचानक पता लगा, तो फिर पुलिस आई और जेसीबी को पकड़ा है। तो मतलब आप लोगों को सुबह सुबह लगा कि नीतीश कुमार वाला नल जल योजना का काम चल रहा है। सही बात। तो सबको लगा कि नल जल योजना का काम चल रहा है नीतीश चाचा वाला, लेकिन यहाँ पे रोड जो है पूरा मतलब बीएसएनएल का तार पूरा चोरी हो गया। कितना का लगता है, कितना का होगा सामान? करोड़ों, लाखों? लगभग 10 लाख का इधर होगा, और लहरियासराय में भी काट लिया है। लहरियासराय बीटक के अंदर से काट दिया। लगभग 1 करोड़ के आसपास का सामान गैब कर दिया गया है। हाँ। सब चोर कहाँ, बिहार का ही था कि बाहर का लग रहा है? बिहार का होगा, और कहाँ बिहार का। तो ये सब प्रतिभा सिर्फ बिहार के चोरों में है। कभी रोड पार होती है, कभी ट्रेन चोरी होता है, और आज जो है बीएसएनएल का तार। अब रोड के अंदर, जमीन के अंदर से चोरी हो रहा है। पहले ऊपर से चोरी होता था, भीतर से चोरी जमीन के अंदर से चोरी हो रहा है। आइए ना, बताइए और क्या क्या हुआ था? और हम तो आप लोग पकड़े थे चोर को? नहीं, हम लोग तो अभी आए, जस्ट न्यूज पता चला तो आए, और आगे पब्लिक सबसे पूछ। आप भी सुबह में यहाँ थे जब ये सब घटना हुआ? सुबह में हमको बुलाया गया, हम आए। आप बीएसएनएल के स्टाफ? जी, हम बीएसएनएल। क्या हुआ था सर? या सुबह हम लोग को पता लगा तब हम लोग आए हैं, तो इतना रिकवर बचा हुआ था, इतना सामान बचा हुआ है। बाकी काफी आप लोग शौक रह गए होंगे कि अचानक ये तार चोरी हो गया। हाँ, लोकल आदमी के कथनानुसार वो बता रहे थे कि रात कल शाम 8 बजे रात से ये काम स्टार्ट किया गया। पूछने पर पूछा गया तो बताया गया कि बीएसएनएल का काम हो रहा है। इसी दरमियान भर रात में केबल काट के साथ 2-3 ट्रक से ज्यादा ले गया है सामान। ले भी गया, इतना पकड़ा गया तो इतना बच गया। तो अभी मतलब कुछ जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है? अभी थाना में आवेदन दिया गया है, अब तो थाना उनका प्रक्रिया तो करेंगे ना उनका है। हाँ। कुछ यहाँ पे स्थानीय दुकानदार है। चाची, क्या क्या हुआ था सुबह में? हम लोग देखे 4 बजे भोर में इस जगह काम हो रहा था, तो हम समझे तो अपना ऑफिस का आदमी है तो अपना काम हो रहा है। हम लोग अपना घूर के चले आपको लगा नल जल योजना का पाइप अप कर रहा है? नहीं, बीएसएनएल वाला जानते हैं। अच्छा, जानते हैं? हाँ, तो हम समझे अपना कर्मचारी सब अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपना चले गए। फिर बाद में पता चला कि यहाँ चोरी हो रहा था। नाम है बीएसएनएल का कर्मचारी और चोरी कोई और करता है। यही हो रहा है।
तो बीएसएनएल के कर्मचारी पे इंजाम लगता है। और भी यहाँ स्थानीय लोग हैं, सब सोच रहे थे कि नल जल योजना का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ अलग कांड हो गया। ये सभी बीएसएनएल के स्टाफ ही हैं। सभी आदमी बीएसएनएल के स्टाफ है। तो बीएसएनएल का अपना पक्ष है, इसके लिए थाने में आवेदन दे दिया गया है और उम्मीद है कि इतने जो करामाती और इतने जो हाई लेवल के चोर हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे और सामान भी जब्त हो जाएगा। देखते रहे वीडियो को, खटाखट शेयर मार दे, अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और बिहार में चोरी के लिए कई एक बार सड़क चोरी होता है, पुल चोरी होता है, लेकिन इस बार अलग कारनामा हुआ है। बीएसएनएल का तार जो है वो ऑप्टिकल फाइबर और बाकी कॉपर तार जो है वो चोरी किया गया है। धन्यवाद। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक जेसीबी है और इसी जेसीबी से रात में बीएसएनएल का जो वो तार है और बीएसएनएल का जितना भी केबल है उसको चुराने का प्रयास किया गया था, जैसा आरोप बीएसएनएल के कर्मचारी लगा रहे हैं। और बाद बाकी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस जांच में आगे निकलेगा कि क्या था और कैसे किया गया था। और इसी जेसीबी से कहा गया है कि दरभंगा में जगह जगह जो है पहले गड्ढा खोदा गया और उसके खोदने के बाद जो है बीएसएनएल के करीब लाखों और करोड़ों रुपए के जो तार है उसको निकाला गया, पूरे केबल को, और उसी के बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया। जिस जेसीबी की बात हो रही थी कि जिस जेसीबी का प्रयोग करके बीएसएनएल का तार चुराने का प्रयास किया जा रहा था, उस जेसीबी का ड्राइवर हमारे पास है। आपको पता नहीं था क्या हो रहा है? नहीं सर, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो आपको जो यहाँ लाया गया जेसीबी के साथ, जेसीबी आप ही लेके आए थे? जी, मैं ही लेके आया था। क्या बोल के आपको लाया गया था? यही बोल के लाया गया था सर, वो मालिक का, जेसीबी ओनर का फ़ोन आया कि 1500 रुपये का तेल भराने के लिए दिया है, जो बाकी का काम जो ख़त्म होगा तो बाद में सुबह में मॉर्निंग में जो है 6000 रुपये और दे दिया जाएगा। बस जगह जगह गड्ढा करना था। तो सबसे पहले गड्ढा करवाया गया आपको यहाँ, ये क्या कहता है, पुलिस लाइन। पुलिस लाइन में भी वो लोग 8-10 आदमी से थे। तो पुलिस लाइन में जब गड्ढा कराया गया तो वहाँ तो पुलिस के भी बहुत लोग होंगे, वो लोग पूछे नहीं? कुछ नहीं सर, कोई कुछ नहीं पूछा। वहाँ पर मैं रात भर वहाँ पे भी था और आपको हेड्रा भी था, हेड्रा मशीन भी था, उससे केबल खींचा गया हेड्रा मशीन से। मेरा काम था सिर्फ गड्ढा करना, सिर्फ गड्ढा करने के लिए बुलाया गया था। अच्छा, और उसके बाद जैसे जो केबल निकाला गया तो फिर वो केबल उठा के ले कहाँ गया? तो सर आपको केबल जो है वो तो मैं नहीं देखा कि कहाँ, लेकिन मैं देखा हूँ केबल खींच के यहाँ भी लाया गया, यहाँ भी। और ऐसे भी आपको सीसीटीवी कैमरा में भी आप लोग चाहें तो पता हो सकता है। अगर ट्रैक्टर पे लोड होगा तो ज़रूर आ जाएगा ट्रैक्टर। जी। अच्छा, तो जैसे आप लोग जो अमूमन जब काम करते हैं जेसीबी में तो कितना पैसा मिलता है? जी। कितना पैसा मिलता है डेली का? जी, कितना पैसा डेली का मिलता है? डेली का नहीं सर, मेरा मंथली है सर। अच्छा। 12,000 रुपये तो मंथली। आप जो रात में खोदें तो आसपास किसी से पूछे नहीं कि ये तो तार लग रहा है, कुछ भारी सामान, सरकारी सामान लग रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सब अपना वो सारा व्यवस्था लेके आया हुआ था। जो आदमी था वो सारा व्यवस्था अपना रोड। नाम था आदमी का? वो आदमी का नाम नहीं, मोबाइल नंबर सिर्फ है, मोबाइल नंबर में दे दिया हूँ थाना पर। जी। और आपको क्या बोल रही है प्रशासन? अभी प्रशासन तो अभी कुछ नहीं तत्काल अभी बोला, अभी यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो ये थी पूरी घटना और यहाँ पे हमारे साथ बीएसएनएल के कुछ अधिकारी भी हैं। क्या क्या हो गया था सर? सुबह हमारे एक स्टाफ के द्वारा जब उन्होंने सुबह टहलना शुरू किया, उन्होंने पाया कि इलीगल तरीके से 5-6 जगह गड्ढा होकर रखा है, एक्सचेंज से लेकर अपने मेन रोड तक। उसने उसे जेसीबी वाले को टोका कि तुम किसका काम कर रहे हो। उसने कुछ प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया, तो उन्होंने मतलब सिंपली थाना में मतलब इन्फॉर्म किया गया और उसने पाया हमारे स्टाफ ने कि बहुत सारा केबल खींचकर रोड पे रखा गया है, मतलब उसको चोरी का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह का उसने पाया। तो थाने में इसको इन्फॉर्म किया गया और जेसीबी को जब्त करके थाने में दिया गया। अच्छा, और आप लोगों को जैसे ये बता रहे थे अभी ड्राइवर कि इससे पहले पुलिस लाइन में खुदाई की गई, लहरियासराय में की गई, तो उस समय आप लोगों को कोई जानकारी नहीं लगी इस चीज़ की? नहीं थी, अभी फ़िलहाल जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मेरा लाइनमैन डीएम साहब की तरफ गया, उनका कंप्लेन आया है, पूरे डीएम ऑफिस का पूरा नंबर डेड है, पूरा प्रशासनिक भवन पूरा नंबर ख़राब है, तब ये पाया गया कि वहाँ से भी केबल चोरी की गई है और चोरी करने वाले यही लोग हैं जिन्होंने रात में काम किया है। तो कितना का सामान पूरा करीब चोरी हुआ होगा? तकरीबन करोड़ों की संपत्ति है। करोड़ों की संपत्ति। और समस्या अभी क्या क्या आएगी इसके कारण? कम्युनिकेशन की समस्या आएगी? व्यवस्था तो ये है कि पूरा प्रशासनिक भवन हमारा डेड है, उसे हमें पूरा दुरुस्त करना होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे साथ भी है सर, आपका शुभ नाम? मनीष रंजन, एसडीओ टेलीफोन्स। तो हमारे साथ मनीष रंजन जी थे, एसडीओ टेलीफोन्स बीएसएनएल के, और यही घटना हुई थी जो सुबह हुई थी और बीएसएनएल की संपत्ति जो इसी तरीके से चोरी की गई है। देखते रहे दरभंगा जिला और जो भी क्या चोरी कर रहा था, क्या चोरी कर रहा था? नहीं कुछ
क्या हो गया, क्या हो गया? किस चीज के लिए पकड़े हैं? छोड़िए ना, किस चीज, क्या कर रहा था? चोरी कर रहा है। क्या चोरी कर रहा था? कुछ नहीं किया, शॉर्ट बात करने लगे तब ना आगे हो बढ़ गए आप हमको क्या चोरी कर रहा था? कुछ नहीं कर लेते सर, हम लेते ही कौन शॉर्ट भागा? क्या क्या चोरी कर रहा कौन था? भागा? क्या? हम भैया से लेते ना कितनी बार इसको अटेंशन किए थे सर? हाँ। ये वाटनर सूंघता है हर वक्त। हाँ कखनी बात नहीं सुनते वाटनर सूंघता पार्टनर है। है नुमान ले करवा तो दे हम, वहाँ पे बहुत आदमी है साबुत में। कुछ है ना खाना गाना सुन अब ये लेके भागा जा रहा था इसको। क्या लेके जा रहा शर्ट था? शर्ट कितना का हम शर्ट लोग है? शर्ट बेचते हैं 200 रुपए का। 200 रुपए में? कहाँ के? यहीं से हैं आप लोग? हाँ यहीं पे। अरे भाग कहाँ रहा है? पकड़ो। पाकिस्तान की वह कल भी लेके भागा जा रहा था ये। तो BSNL वाले जो है वो चोरी से उभरे नहीं थे कि एक और मुद्दा जो है थाना पे चोरी का आ गया। चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बिहार में कभी रोड चोरी होता है, कभी पुल चोरी होता है, कभी ट्रेन चोरी होता है, लेकिन इस बार BSNL का तार जो है वो चोरी हो गया है। आपकी क्या राय है बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। देखते रहे दरभंगा जिला। नाम हुआ मेरा प्रियांशु। धन्यवाद। जय हिंद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।